शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः
जो अमृत की धारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश, सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश, दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, दुनिया का सुख तुम मिल जाए सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। बसंता तुम्हारी हो हर एक नजारा, बसंता तुम्हारी हो हर एक नजारा, रुतबा हो जहाँ पे तुम्हारा, बसंता तुम्हारी हो हर एक नजारा, रुतबा हो जहाँ पे तुम्हारा, न हो आपके बिन खुदा का गुजारा, न हो आपके बिन खुदा का गुजारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, दुआ तुमको देता जहां सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। ओम अनंतम। आनंद ध्यान सीरीज 12 दिवसीय कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पहले तो मैं अपनी ओर से माँ जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और इनके जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में जो ये 12 दिवसीय कार्यक्रम पहली बार आनंद ध्यान सीरीज के तौर पर रखा जा रहा है और इन्हीं के जन्मदिन पर एक महत्वपूर्ण रहस्य में आनंद ज्ञान विधि का शुभारंभ होने जा रहा है। पहले दिन का विषय और पहला एपिसोड आनंद ध्यान सीरीज का
रहस्य में आनंद ज्ञान विधि, इसमें दो शब्द महत्वपूर्ण है, आनंद और ज्ञान। और फिर इन दोनों शब्दों से पहले लगा हुआ है रहस्य। अगर हम पूरे जीवन को देखें तो पूरा जीवन रहस्यमय है, लेकिन अभी जो आनंद ज्ञान विधि का संबंध जो रहस्यमय है, उसके कुछ इशारे होंगे, कुछ नए साथी अगर मित्र जुड़े हैं, पहली बार अगर इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, तो उनसे पहले ही आग्रह और विनती कि जब भी कभी किसी भी नए कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो हम बहुत जल्दी कुछ निर्णय ले लेते हैं। तो उनसे गुजारिश है, विनती है कि आज के पूरे कार्यक्रम तक जुड़े रहें, लास्ट तक, तो अच्छा रहेगा। समय नहीं होता, सोचते हैं कि चलो चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है, तो थोड़ी देर में कुछ पता नहीं लगता। इसलिए बस अंतिम तक आप इस कार्यक्रम को करते रहें, फिर आगे के कार्यक्रम करें ना करें वो आपके ऊपर निर्भर है। और जो पुराने साथी मित्र जुड़े हुए हैं उनके लिए विशेष दिन आज का, क्योंकि आनंद का संबंध दो चीजों से महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ है। एक सभ्यता है पूर्वी और एक है पश्चिमी सभ्यता। इन दोनों संस्कृतियों के बीच आनंद की खोज तो जारी है, लेकिन एक दिशा जरूर बन चुकी है, और उसी दिशा को देखते हुए हम कुछ ऐसी यात्राओं पर चलते रहते हैं जो पूर्वी पदयात्रा से संबंध भी रखती है और पश्चिमी पदयात्रा से भी संबंध रखती है। इसलिए थोड़े से शब्दों में, थोड़े से इशारों में आप समझ जाएं कि जो पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न जो एक थॉट्स है, दर्शन है, उसकी खोज है कि हम बाहर की परिधि पर खोजते खोजते यानी कि अपने जीवन को सुख में बना लें, आनंद में बना लें। और पूर्वी सभ्यता, उसका संबंध सीधा सीधा भीतरी अंतर यात्रा से जुड़ा है कि बाहर की परिधि यानी कि बाहर की खोज से आनंद प्राप्त नहीं होगा, सुख प्राप्त नहीं होगा। अपने भीतरी अंतर और अंतस की यात्रा से ही सुख व आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बाहर हम अंधकार को मिटाते रहें, कहीं जाके प्रकाश प्रकट होगा, लेकिन एक यात्रा है कि भीतर प्रकाश कर लिया जाए तो अंधकार मिट जाता है। तो इसलिए भीतरी यात्रा का जोर भी रहा है और बाह्य यात्रा पर भी जोर रहा है, लेकिन धीरे धीरे अंतस की यात्रा कम होती जा रही है और बाहर की परिधि पर सुख साधन व आनंद की दौड़ या आनंद की चाहत ज्यादातर उसकी ओर बढ़ रही है। इसलिए इन्हीं दो यात्राओं पर चलते चलते दो मानसिक दशाएं हमारे बीच और मध्य पैदा हो गई, एक नास्तिक और एक आस्तिक। नास्तिकता का संबंध है जो परमात्मा को अस्वीकार करता है, जो अस्तित्व में, जो रहस्य में
जो परमात्मा उसको मना करता है, एक उस परमात्मा को स्वीकार करता है। आप सब परिचित हैं अच्छे से। ना मानने वाले को हम नास्तिक कहते हैं और जो मानता है परमात्मा को, ईश्वर को, उसे हम आस्तिक कहते हैं। अब छोड़ें कि कितने धर्मों की यात्रा किस ओर बढ़ रही है, कितने मत किस यात्रा पर चल रहे हैं। बात अब महत्वपूर्ण है कि धीरे धीरे एक चित्त की दशा, एक मानसिक दशा नास्तिकता की ओर बढ़ रही है और कुछ ऐसी यात्रा है जो आस्तिकता की ओर है। लेकिन बस फर्क एक ही है कि दोनों की मान्यताएं यानी कि विश्वास अडिग है। इसलिए जो नहीं मानते उनका भी विश्वास है कि नहीं है, और जो मानते हैं उनका भी विश्वास है कि है। बार बार मैं इशारा करता हूं कि जानता कोई भी नहीं, इसलिए जानने की खोज पर नास्तिक भी निकले और जानने की खोज पर आस्तिक भी निकले तो वह महत्वपूर्ण है। मैं उस आनंद ज्ञान विधि से पहले थोड़े से इशारे कुछ कर रहा हूं, इसलिए महत्वपूर्ण है कुछ इशारे। इसलिए धीरे धीरे नास्तिक भी आनंद की खोज में है और आस्तिक भी आनंद की खोज में है। खोज तो आनंद की है और फिर धीरे धीरे हमारे चारों तरफ ज्यादातर यही दशाएं फैली हुई हैं। अब थोड़ा आज के इस विशेष दिन पर ध्यान देंगे कि मैं किसी भी मार्ग यानी कि उस मार्ग की बातचीत आज मैं नहीं करूंगा जो किसी के उदाहरण देकर मैं समझाऊं आपको, या आपने आनंद के विषय में बहुत कुछ पढ़ा होगा, या उस आधार पर मैं कुछ और ग्रंथों के आधार पर या कुछ बुद्धों की चेतनाओं के आधार पर मैं आपको कुछ इशारे करूं। आज इस रहस्यमय ज्ञान विधि का संबंध अनुभव से जुड़ा हुआ है और आज परम मां भावना का आनंद ज्ञान उपलब्धि दिवस पर है। तो इसलिए आनंद ज्ञान उपलब्धि दिवस का मौका भी है और इसी मौके पर आनंद ज्ञान विधि के विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान से आप समझ गए होंगे चैतन्य की यात्रा, इसलिए अभी जो यात्रा जिस अनुभव से जुड़ी हुई है, उन अनुभवों के जो मार्गी हैं वो आपके सम्मुख बैठे हैं। उसमें माँ जी भी मेरे साथ है और मैं खुद बैठा हूं। तो आज इसी पर चर्चा चलेगी और यही रहस्य मैं आज खोलने जा रहा हूं। ज्ञान का संबंध सत्संग से है, लेकिन मैं कहता हूं कि ज्ञान का संबंध अनुभव से भी जुड़ा है। सत्संग जब होता है, जब अनुभव से गुजरता है कोई, तब वह अभिव्यक्त होता है, तो वह सत्संग बन जाता है। इसलिए वह सत्य और सत्य के करीब की कुछ चर्चा कोशिश की जा रही है उसको शब्दों में ढालने की, और जो चैतन्य से संबंधित, ज्ञान से संबंधित जो साथी मित्र होते हैं उनके लिए आज की यात्रा बड़ी सुगम और सहज और सरल हो सकती है।
कि हो सकता है कि आज इस सत्संग के दौरान इसी से कुछ समाधान हो जाए, और कोशिश यही रहेगी कि हाँ, मुझे भी यकीन और विश्वास है कि हो जाएगा। इसलिए साथियों, मित्रों, मैं उस यात्रा से निकला हुआ हूं जो नास्तिकता की भी यात्रा रही है और आस्तिकता की भी यात्रा रही है, लेकिन दोनों तलों पर अनुभव की यात्रा रही है, मान्यता पर नहीं। इसलिए मेरे जीवन की यात्रा उस पड़ाव से आरंभ होती है जब भीतर एक विचार भाव का जन्म होता है, और उस विचार के आधार पर मैंने अपने जीवन को जिया, और उसी जीवन को जब मैंने जिया तो उसी जीवन के पड़ाव में माँ जी मुझसे जुड़ गई। हमारा विवाह हो गया। विवाह से पहले फोन पर बात होती थी हमारी। आप भी सोचेंगे कि आज तो काफी कुछ रहस्य खुलने जा रहे हैं, लगता है। यानी कि फोन पर चर्चा होती थी। अब आप भी सोचेंगे कि फोन पर भी क्या चर्चा होती होगी विवाह से पहले। जवान बच्चों के बीच क्या चर्चा होती होगी। हो सकता है कि आप सबने भी बातचीत की होगी जरूर, और आप लोगों ने क्या चर्चा की होगी, क्या बातचीत की होगी। लेकिन हमारी जैसी चर्चा होती थी, उस चर्चा में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चर्चाएं जुड़ जाती थी जिनका जिक्र मैं आपसे इन सत्संगों में करता रहता हूं। और वह चर्चा इस तरह की जुड़ जाती थी, कुछ प्रश्न उठते थे, कुछ सवाल उठते थे, कुछ चीजें आ जाती थी, और मैं घंटों घंटों उन्हीं पर कुछ न कुछ बातचीत करता रहता था। और वह चर्चा करते करते उस चर्चा में एक पड़ाव आया। एक दिन मैंने कहा कि कुछ विवाह के समय के बाद आपको ऐसे ऐसे मेरे साथ बैठना होगा। आप सोचेंगे विवाह से पहले इस तरह की चर्चा का मतलब आगे भविष्य कि और जो मेरा जीवन था उस जीवन पर पहले ही मैंने चर्चा की, और मैंने बता दिया कि आपको कुछ समय के बाद, विवाह के कुछ समय के बाद ऐसे ऐसे मेरे साथ आपको बैठना होगा, जैसे ये बैठी है मेरे साथ। तो आप सोचे कि उस समय इस तरह की चर्चा करना, बातचीत करना, और इन्होंने भी कहा कि ठीक है, जैसे आप कहेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बैठ जाऊंगी। अब उस समय क्या सोच के, क्या विचार करके इन्होंने ये बात कही, मुझे भी नहीं पता। इसी बात को उस समय जब मैं कर रहा था, तो ऐसे समय में इन्होंने यस कर दी। विवाह हो गया, बच्चे हो गए, लेकिन जैसे ही विवाह हुआ और जब चर्चा चली, जिस ज्ञान विधि की आज मैं चर्चा कर रहा हूं, उस समय क्या वह ज्ञान विधि थी जिसके द्वारा
माजी उपलब्ध हुई। मुझे लगता है कि हो सकता है कि रहस्य में कुछ चीजें खोलने से कहीं मुझे लगता दिक्कत तो नहीं हो गई है कहीं। तो क्या होता है कि उस दौरान जब विवाह हुआ तो चर्चा तो कुछ ना कुछ होती रहती है। समय रात को ही मिलता था ज्यादातर तो बातचीत का, क्योंकि व्यापार को देखना पड़ता था और उस दौरान कोई ना कोई विषय चल पड़ता था। और विषय ऐसा चलता था क्योंकि जो माजी है वह बहुत आस्तिकता से संबंध रखती थी। पहले आस्तिकता का मतलब है कि बहुत आस्थावान थी, भक्ति में विश्वास था, यानी कि किसी न किसी देवी के प्रति एक भक्ति, शिव के प्रति भक्ति, मंदिर जाना, शिवलिंग पर बहुत कुछ, जो भी आप मुझे नहीं पता बहुत कुछ होता रहता, वो सब कुछ करना, और फिर बहुत सारे व्रत वगैरह। और व्रत भी एक आध दिन के नहीं, यानी कि विवाह से पहले इनके जो व्रत वगैरह रहे होंगे, कभी हफ्ते का, कभी 10 दिन का, कभी 20 दिन का, इस तरह के व्रत रखना। और 40-40 दिन के कुछ ऐसे व्रत होते होंगे इनके, कुछ ऐसा कुछ करना, इनका सब कुछ ऐसा कुछ रहा। और ये मुझे बड़े खुशी से बता रही थी ऐसी कुछ चीजें, और मैं सुनता रहता था कि ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। तो कई बार कुछ चीजें मैं पूछ लिया करता ऐसे ही कि चलो ठीक है भाई, व्रत का मतलब थोड़ा बताएं क्या होता है। तो जैसे व्रत जिसका भी किया जाता है उसकी कुछ कहानियां होती हैं, उस कहानी के विषय में कुछ बताना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें उन्हें बताती रही। और इसी दौरान बताते बताते मैं धीरे धीरे इनको उस ज्ञान से परिचित कराने लगा जो मैं जिस ज्ञान से गुजरा हूं। और जब मैं वो चर्चा करता रहा, उस चर्चा पे ज्यादा जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, आज का समय कम पड़ जाएगा। लेकिन मैं सीधे सीधे उस विषय पर आ रहा हूं। तो मैंने धीरे धीरे ये सब चर्चाएं करते करते मेन हम पॉइंट पर पहुंचते हैं। मैंने पूछा कि मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या होता है, आप व्रत रखते हैं तो क्यों रखते हैं, किस लिए रखते हैं, इससे क्या होता है, मंगल को क्या नहीं करना चाहिए, वीरवार को क्या नहीं करना चाहिए, शनिवार को क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस समय क्या कौन सा रंग पहनना चाहिए, किस समय कौन सी चीजें, बहुत सारी चीजें थी, वो सब चलती रही। यानी कि इस तरह का जो कर्म कांड से संबंधित कुछ नॉलेज वो मैं इनसे लेता भी रहा, ऐसा नहीं है। लेकिन इतनी डीपली इनको भी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि इनको जिसने जैसे बताया वैसे वैसे इन्होंने मुझे बता दिया, ठीक है। और फिर मैंने इनको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझाना शुरू किया और धीरे धीरे इनको उस ज्ञान से परिचित कराया जो मैं अब आप लोगों को करा रहा हूं। और उसमें मुझे तो आनंद था, अब आपको आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा आनंद आज भी उसी आधार पर है। इनको भी वो आनंद आया, मुझे पता है। अब देखते हैं हम अपने चारों तरफ अपने आप को, स्वयं को। और बार बार मैं कहता हूं कि अपने आप को, स्वयं को देखना है। और मैंने अपने आप को ही देखा, भीतर अपने आप को झांक के देखा कि ये सब कुछ चीजें जो हमारे चारों तरफ जो
है, जिस रूप में भी, वह अध्यात्म से संबंध रखती है या किसी रीत परिपाटी से संबंध रखती है या किसी समाज से संबंध रखती है या किसी संस्कृति से संबंध रखती है या किसी मत मतांतर से संबंध रखती है, कुछ भी है, वह देन किसकी है, कहां से वह सब प्रकट होता है। अब थोड़ा आप अलर्ट होकर बैठ जाएं, जो भी साथी मित्र भले जितने भी जुड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण बात अब आ रही है कि ये सब कुछ चीजें कहां से प्रकट होती है, कहां से उपजी है, कौन है इसका जन्मदाता। आपके चारों तरफ अपना एक समाज है, अपनी एक संस्कृति है, अपना एक रीति परिपाटी है, अपने रीति रिवाज है, कोई ना कोई धर्म मत मतांतर से आप जुड़े हैं। बाहर की पृथ्वी पर जो भी है, कुछ भी है, चारों तरफ आपके बहुत कुछ है। ये कहां से जन्मता, कहां से उपजता है, इसका जन्मदाता कौन है, कहां से ये सब चीजें पैदा हुई। तो मंथन चलता रहा, विचार चलता रहा, और विचार करते करते धीरे धीरे जैसे जैसे मैं भीतर डूबता गया, अपने आप को टटोलता रहा, तो मैंने पाया कि ये तो मैं ही हूं। मैं का मतलब यानी कि मुझ मैं के द्वारा ही सब प्रकट हुआ है। मुझ मैं के द्वारा का मतलब मुझ इंसान से ही सब प्रकट हुआ है। ये बात मैंने कई बार इस थॉट्स को, इस विचार को अनुभव के आधार पर 2-3 बार मैंने इस विषय को रखा है। इसलिए आनंद ज्ञान विधि रहस्य में अगर उस ज्ञान को अगर जानना है, तो आज आपको थोड़ा सा अपने अंतरतम में जाके खुद प्रैक्टिकल करना होगा। मेरी बातचीत, मेरे कहने से आप सहमत ना होना, थोड़ा भीतर झांकना, गौर करना कि कोई भी कर्म कांड की उत्पत्ति, किसी भी रीत परिपाटी की उत्पत्ति, किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ की उत्पत्ति, किसी भी अध्यात्म के मार्ग की उत्पत्ति, कोई भी चीज अगर उत्पन्न हो रही है, प्रकट हो रही है, कोई भी शास्त्र अगर प्रकट हो रहा है, किसी भी मत मतांतर, किसी भी धर्म से जुड़ा है, कुछ भी अगर आपके चारों तरफ अगर इस आधार पर प्रकट हो रहा है, तो उसका जन्मदाता कौन। भीतर झांकें, गौर करें थोड़ा, तो उत्तर आएगा कि अपने चारों तरफ जब आप देखेंगे, अभी तक इतने हजारों लाखों वर्षों में कोई और तो नजर आएगा नहीं। अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, किसी पशु पक्षी प्राणी मात्र, किसी जीव जंतु से कहीं से कुछ प्रकट हुआ हो, तो आप कहेंगे कि नहीं। तो घूम फिर के एक ही जीवन के ऊपर, एक ही जीव के ऊपर बात आएगी, मुझ मैं के ऊपर। मुझ में मैं ये नहीं जो मैं हूं, यानी कि मुझ इंसान के द्वारा ही यह सब प्रकट होता रहा है। इसलिए जब मुझे ये सब धीरे धीरे पता चला कि अरे कारण तो मैं ही हूं, वजह तो मैं ही हूं, अगर इस कारण के पीछे अगर आज कोई भी समाज में अगर द्विधा, स्विधा या दुख या सुख या जो भी इस सांसारिक कार्यकलाप, मानसिक और मन और मनुष्य के चारों तरफ अगर कुछ भी है, तो उसके पीछे तो मैं ही खड़ा हूं। मेरा ही वजूद है, मैं ही कारण हूं। अब जब मैं देखता हूं अपने चारों तरफ, तो देखते हैं कि हाँ, बात तो ठीक है। कहीं से कोई भी चीज अगर मैं कहूं कि कोई ऐसा सत्य जो ग्रंथ में है, वो आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन कहां से प्रकट हुआ, देखेंगे कि वो फला फला इष्ट देव के द्वारा ये सब प्रकट हुआ।
यानी कि उस इष्ट देव को देखें कि फिर कहेंगे कि हाँ, कहां से पैदा हुआ, कैसे जन्मा, तो आप सब जैसे जन्मे वैसे वो भी जन्मा। लेकिन कुछ विशेषता थी, कुछ विशेष क्या थी चीज, उस विशेषता को बस इतना ही समझना कि हो सकता है कि वह यह समझ गया हो कि सब कुछ मैं ही हूं कारण, मेरे द्वारा ही सब प्रकट होता है। इसलिए अगर किसी भी द्वंद या किसी भी आध्यात्मिक द्वंद का कोई भी, अगर किसी भी मार्ग पर अगर कोई ऐसा संदेहात्मक अगर कुछ चीजें पैदा हो रही हैं आपके जीवन में, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने चारों तरफ वाली मान्यताओं को मानते हुए अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं, और उन मान्यताओं को मानते मानते हमारा जीवन खुद का तो खत्म हो ही रहा है, और पता नहीं कितने कितने जीवन उन्हीं आधारों पर खत्म होते चले गए। अपने स्वयं का कुछ पता ही नहीं चला कि मैं कौन हूं। और जैसे ही मुझे पता चला कि इस सब के पीछे तो मैं ही खड़ा हूं, यानी कि मेरे द्वारा ये सब प्रकट हुआ है और मैं ही कारण हूं, तो सब चीजें साफ होती चली गई। यानी कि प्रकाश भीतर पैदा होता चला गया और अंधकार छटता चला गया। और जैसे जैसे अंधकार मिटा, जैसे जैसे प्रकाश का जन्म हुआ, तो आंख खुलने लगी, जागरण की बेला घटने लगी। और तब मुझे पता चला कि अगर कोई कहता कि आत्मा है, कोई कहता कि परमात्मा है, तो उस आत्मा और परमात्मा को कहने वाला भी कौन है? कहते कि उसने आत्मा और परमात्मा का अनुभव किया, तो वह अनुभव करता भी कौन है? तो तब बात समझ आई कि उस आत्मिक अनुभूति का आधार भी मैं ही हूं, उस परमात्म अनुभूति का आधार भी मैं ही हूं। वह कैसे अनुभूति प्राप्त हुई, क्या जरिया था? तो कहते हैं कि ध्यान के द्वारा वह सब कुछ प्रकट होता है, ध्यान के द्वारा वह सब कुछ घटित होता है। तो उस ध्यान का कर्ता और करने वाला भी मैं ही हूं। यानी कि मैं ही हूं सभी चीजों का कर्ता धर्ता, और मेरे भीतर से ही यह सब कुछ प्रस्फुटित होता है। और तब इस विज्ञान का मुझे पता चला, जब इस परम विज्ञान का मुझे पता चला, या रहस्यमय परम विज्ञान का जब मुझे पता चला, तो सब चीजें अपने आप से हल होने लगी, कुछ बचा ही नहीं। और तब मैंने देखा कि अगर कोई व्रत का आरंभ हो रहा है किस आधार पर, किस चीज के लिए, तो उसके पीछे क्या धारणा थी, क्या परिपाटी थी, क्या रीत थी, वो धीरे धीरे सब परतें खुलने लगी। देखा कि मंदिरों में लोग क्यों जाते हैं, वहां जाके नतमस्तक क्यों होते हैं, उसका रहस्य सब खुलने लगा, सब चीजें साफ होने लगी। और धीरे 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 इतनी सफाई, या ये समझ लो कि वो साफ सफाई या सफाई हो गई, प्रकट हुआ था मैं, कि मेरे भीतर जो कुछ इस तरह के चारों तरफ जो संशय थे, वो सब स्पष्ट हो गए, सब साफ हो गए। यानी कि किसी आधार पर, किसी भी तल पर किसी तरह का भी बंधन मेरे लिए नहीं रहा। यानी कि मैं सभी बंधनों से मुक्त था। ना मैं किसी धर्म का मोहताज था, ना मैं किसी रीत भरी पार्टी के चुंगल में था, ना मैं किसी समाज के बंधनों से बंधा हुआ था। मैं मुक्त और स्वतंत्र था। और मुझे पता लग चुका था कि मैं और मेरा कारण और मैं ही हूं। और अगर अतिशोक्ति न कह के, अलंकृत भाषा में न कह के, मैंने धीरे धीरे जो भी इस संबंध में जो भी मुझसे चर्चा जब करते थे, जब भी कभी सत्संग कहें, डिबेट कहें, कॉलेज में कहें, या किसी सत्संग स्थल पर कहें, या किसी आध्यात्मिक जगह पर जाकर जब कभी भी चर्चा चलती थी, तो इस तरह की कुछ चीजें चलती थी।
तो अंतिम में मैं कहता था कि ठीक है, परमात्मा आपका क्या है? तो बताते थे कि परमात्मा ने सब कुछ किया है, परमात्मा ही बनाने वाला है, परमात्मा ही निर्माण करता है, परमात्मा ही हमारा जन्मदाता है। मगर ये कौन बता रहा है? ये शब्द किसने बनाए? ये शब्द कौन बोल रहा है? कहां से ये सब शब्द प्रकट हो रहे हैं? बल्कि शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र कहां से प्रकट हुए? बोले कि कुछ इष्ट देव या कुछ अवतारी पुरुषों के द्वारा, कुछ बुद्ध पुरुषों के द्वारा। तो बुद्ध पुरुष कौन थे? वो विशेष पुरुष कौन थे? वो आचार्य कौन थे? वो ऋषि कौन थे? कहां से सब जन्मे? तो धीरे धीरे बात आती कि थे तो इंसान के द्वारा क्या बात आई, इंसान के द्वारा क्या प्रकट हुआ? तो मैंने तो यहां तक कह दिया, और उस समय बड़ी चोट लगती, लगता कि कुछ साथी मित्रों को यहां भी लग जाए। मैंने कहा कि परमात्मा का निर्माण करने वाला मैं हूं, परमात्मा तो मैंने बनाया है। जो कि हम सुनते आए हैं कि परमात्मा ने सब बनाया है, परमात्मा ने सब बनाया है, ये शब्द भी मैं कह रहा हूं। इन शब्दों का निर्माता भी मैं हूं। इसलिए परमात्मा ने सब बनाया है, उस शब्द को कहने वाला भी मैं ही हूं। तब मैंने कहा कि परमात्मा का संबंध, जो तुम और तुम्हारी जो दृष्टि है, जो तुम्हारा नजरिया है, जो तुम जो सोच रहे हो सकता है कि तुम्हारे लिए वह परमात्मा हो, लेकिन उस दृष्टि, उस आधार पर मेरे लिए परमात्मा नहीं है, और न ऐसे परमात्मा को मैं स्वीकार करता हूं। जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने जाना है, मेरे लिए तो वह परमात्मा है। अब इस परमात्मा को आप स्वीकार करें ना करें, मुझे मतलब नहीं है, मेरे लिए यही परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा हमारी देन है, परमात्मा को बनाने में सहयोगी हम हैं। हमने उस परम सत्ता, उस शक्ति का निर्माण किया है, उस तीसरी शक्ति का निर्माण किया है। दो शक्तियां हमारे सामने हैं, प्रकृति है, जीवन है। दो चीजें नजर आ रही हैं। इसलिए अगर चारों तरफ आप देख रहे हैं इस पूरी कायनात को, तो उसमें प्रकृति सहयोगी है, और उसके निर्माण में मनुष्य का योगदान है। इसलिए उस मनुष्य के योगदान में, उस प्रकृति के सहयोग से जो निर्माण हुआ है, वो विज्ञान है। उसमें पश्चिमी जो सभ्यता है, वो ढूंढती है कि बाहर के आधार पर अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, मनुष्य के अपने स्वयं की सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए उन्होंने इसी प्रकृति से बहुत कुछ निर्माण किया है। उसको भी प्रकट करने वाला कौन है? उसका भी निर्माता कौन है? अगर घूम फिर के देखेंगे तो चारों तरफ जो विज्ञान का जगत है, उस जगत को भी प्रकट करने वाला मैं ही हूं। इसलिए साथियों, मित्रों, पश्चिमी सभ्यता अगर उस आधार पर सुख सुविधाएं और आनंद जुटाने की अगर कोशिश कर रही है, तो वो भी उस कोशिश में लगी हुई है, और उस का संबंध भी हम लोगों से बहुत गहरे से जुड़ा है। इसलिए मानव की सुख सुविधाओं से संबंध, विज्ञान का संबंध बाहर की परिधि से जुड़ गया। अब बाहर है या भीतर है, वह प्रकृति है और एक जीवन है। जीवन इसलिए बाहर से भी जुड़ा है और भीतर से भी जुड़ा है। जीवन का संबंध पूरे अस्तित्व से जुड़ा है और भीतरी अवस्था से भी जुड़ा है। इसलिए आनंद का संबंध, मैं ये नहीं कहूंगा कि बाहर बाहर ही आप उसी के आधार पर प्राप्त करेंगे या अंतस अंतस के आधार पर ही प्राप्त करेंगे।
नहीं, अब दो चीजें कहनी छोड़नी पड़ेगी। यानी कि एक चीज पर हम न टिके कि विज्ञान का ही जगत महत्वपूर्ण है या अंतस का जगत ही महत्वपूर्ण है। दोनों का समन्वय, और दोनों का समन्वय कहना भी गड़बड़ की बात है। दो है ही नहीं, एक ही है। उस एक से ही हमारा संबंध है, इसलिए उसी को एक को रहस्यमय आनंद ज्ञान विधि का संबंध जुड़ा है। इसलिए पहले जो हमारा संबंध उस अंतस में जाकर अपने भीतरी अवस्था को देखना और विचार करना कि हम किन द्वंद्वों में पड़े हुए हैं। हमारी बहुत सारी चीजें बाहर की पीढ़ी के आधार पर जो हमें दिन प्रतिदिन जो बाधाएं हमारे जीवन में जो समस्याएं आती रहती हैं, उन्हीं आधार पर आती रहती हैं। वो पहले तो स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा संभव हो सकता है? कैसा संभव है? इसलिए मैंने धीरे धीरे बिल्कुल सिंपल से साधारण से शब्दों में बार बार इशारा किया कि अध्यात्म का जगत भी मुझ मैं के द्वारा ही प्रकट होता है और विज्ञान का भी जगत मुझ मैं के द्वारा ही प्रकट होता है। इसलिए केमिस्ट्री फिजिक्स के सूत्र भी मुझ मैं के द्वारा ही प्रकट होते हैं और गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब और वेद भी मुझ मैं के द्वारा ही प्रकट होते हैं। इसलिए देखा जाए तो दोनों जो भी है वो सब मुझ मैं के द्वारा ही प्रकट हो रहे हैं। और यह आपको अपने भीतर जाके अपने अंतस में झांकना होगा। मेरी बात से सहमत ना हो, मैं बार बार कहता हूं, आप भीतर जाए, स्वयं को देखें, टटोले अपने आप को, भीतर झांके, तो तब जाके आप विज्ञान के जगत पर और उस विज्ञान के आधार पर भी खड़े होंगे और उस अध्यात्म की आधारशिला पर भी खड़े होंगे। तब जाके आध्यात्मिक जो चेतना का संबंध जो जीवन से जुड़ा हुआ है उस आधार पर भी आप खड़े होंगे और फिर विज्ञान के जिस आधार पर जो सब कुछ खड़ा है उस चीज के आधार पर भी आपका खड़ा होना होगा। तब फिर उस आधार पर भी हमारी समस्याएं न रहकर सब चीजें खत्म होंगी और आध्यात्मिक तल पर जो समस्याएं लगती हैं उन आधार पर भी समस्याएं खत्म होंगी। जैसे हो सकता है कि ऐसे माहौल में जन्म महोत्सव मनाना, महामारी चारों तरफ फैली पड़ी है, डर और खौफ चारों तरफ फैला हुआ है, क्या इस महामारी से जीवन रुक जाएगा? क्या उमंग, तरंग, आह्लाद, उत्सव, हंसी, खुशी, क्या जीवन इस महामारी से ऐसा रुक जाएगा? थोड़ा गौर करना है साथियों, मित्रों। ये तो जीवन में आता रहेगा, ये सब चलता रहेगा। इसलिए देश पहले गुलाम भी होते रहे हैं और उस गुलामी में बहुत सारे दुख भी सही है, प्रताड़ना भी सही है, लेकिन फूल खिलने बंद थोड़ी ना हो गए थे। इसलिए महामारी चलती रहेगी, दुनिया भर की समस्याएं पैदा होती रहेंगी, तो क्या आनंद, उपलब्धि, जो महक, जो फूल के माफिक जो आपका खिलना होना है, क्या वो रुक जाएगा? इसलिए अपने चारों तरफ वो जिस रूप में भी जो भी कुछ पैदा अगर हो रहा है, कितनी भी बाधाएं आपके जीवन में अगर आ रही हैं, तो उन बाधाओं में भी आपको आनंदित रहना है। और वह आनंदित आप तभी रह सकते हैं जब आपके चित्त की दशा में किसी तरह का भी कोई संदेह और संशय ना हो। हर चीज को आप सहजता से स्वीकार कर सके। अब यह चीजें कब आएंगी? जब हमारी समझ विकसित होती है। और बात छोटी सी समझ की विकसित होने की है, बस। कितनी सी बात विकसित होने की है?
कि विज्ञान भी मुझ में से ही भीतर से प्रकट होता है, अध्यात्म भी मुझ में के भीतर से ही प्रकट होता है। तो अध्यात्म का भी समाधान है और विज्ञान का भी समाधान है। और रही बात कि अगर चारों तरफ अगर किसी तरह की कहीं समस्या भी अगर पैदा हो रही है, तो उस समस्या के कारण और वजह और जिम्मेवारी भी मुझ में के द्वारा ही है। अगर आज समाज में कुछ उल्टा पुल्टा अगर हो रहा है, तो वो भी मुझ इंसान के द्वारा ही सब हो रहा है। इसलिए अगर आपके जीवन में अगर आनंद की उपलब्धि अगर हो रही है, तो वो भी मैं ही हूं कारण। मैं कारण नहीं, यानी कि आप भी वही हैं जो मैं यहां से कुछ प्रकट कर रहा हूं। मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। इसलिए आप के भीतर वह आनंद की जो रहस्यमय जो उपलब्धि, जो आज दिवस है परम मां भावना जी का, वो आपके भीतर प्रकट हो सके। इसलिए जब मैंने इस तरह की रहस्यमय ज्ञान विधि की जब बात की, धीरे धीरे रातों चर्चा चलती, इनके प्रसंग चलते रहते, फिर ऐसे कैसे, फिर ऐसे कैसे, फिर बातचीत होती रहती, और तब धीरे धीरे इनकी समझ आ गई बात। और क्या समझ आ गई, ध्यान दें कि कहां व्रत छूट गए, कहां मंदिरों के चक्कर छूट गए, कहां रीत परिपाटी संस्कृति से संबंध, समाजों से बहुत सारी जो धारणाएं जो इस तरह की जकड़न थी, कहां छूट गई, कहां निमट गई, पता ही नहीं चला। और ये मुक्त हो गई और आनंद से फलित हो गई। थोड़ा गौर करना, थोड़ा ध्यान देना, ये तो अभी आधा आधार है। यानी कि जो 50% जो ज्ञान का आधार है, उस आधार से ही आनंद भीतर जन्म गया। कुछ बचा ही नहीं, सब रिलैक्स। क्या बचता है, सब स्पष्ट हो गया, कुछ बचा ही नहीं। थोड़ा अपने भीतर झांके, गौर करें थोड़ा, और भीतर जाएं। मैं आज अगर ये कहूं कि इस थॉट्स पर थोड़ा विचार करें, तो कोई नहीं आज इस थॉट्स को ही थॉट्स समझ रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल। लेकिन इस प्रैक्टिकल को मैंने जो शब्दों में ढाला है, तो एक काम करें आप, 3 मिनट काफी है मुझे लगता है। इसी थॉट्स पर थोड़ा सा ध्यान करें, भीतर जाएं अपने, और अपने आप को टटोलें। क्या ये सब चीजें मुझ में, यानी कि मुझ इंसान के द्वारा ही सब प्रकट हुई है ना? क्या ये सही है? अपने भीतर जाए, झांके। क्या जो यहां से इशारा हो रहा है, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है? उसको भी टटोलें, देखें। और भीतर से जो आए बात, तो उस बात को अपने भीतर देखें कि हाँ, बात तो कुछ ठीक है। अगर ऐसा कुछ लगता है कि हाँ, सब कुछ यहीं से उत्पन्न हो रहा है, मुझ मैं के द्वारा ही सब प्रकट हो रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं फिर इशारा कर रहा हूं, अगर ये माइक के बारे में विचार आया, ख्याल आया कि आप तक यह चीज कैसे पहुंचे, जिस फोन के द्वारा, जिस YouTube के माध्यम से आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, यह कैसे आप तक पहुंचा, ये कहां से उत्पन्न हुआ, कहां से प्रकट हुआ, कौन है इसका जन्मदाता, कहां से यह उत्पन्न हुआ, तो गौर करना, भीतर झांकना कि ये तो मैं ही हूं, मुझ मैं के द्वारा ही सब प्रकट हुआ है। और फिर गौर करना कि जिस सत्संग का आप आनंद ले रहे हैं, जिस सत्संग में आप बैठे हैं, जिस आनंद ज्ञान विधि रहस्य में, उस ज्ञान विधि को जो आप कर रहे हैं, वो भी कहां से प्रकट हो रही है। बस इसी पर थोड़ा सा भीतर जाएं, झांकें, और जो धम्मपद प्रकट हुआ है, गीता प्रकट हुई है, और जो भी शास्त्र प्रकट हुए हैं, वो कहां से सब प्रकट हुए हैं। तो बस 3 मिनट काफी है। आंखें बंद कर लें, भीतर जाएं,
इसी पर ध्यान करें, ईमानदारी से भीतर जाएं, ध्यान करें, भीतर झांकें, डूबे भीतर। इतनी तो बात मान लें, भीतर जाएं, डूब जाएं। धीरे से आंखें खोल सकते हैं, धीरे से आंखें खोलें, धीरे से आंखें खोलें। वो अब आपका विषय है कि आपने अपने भीतर जाके क्या देखा, वो आप तय करेंगे। अगर इस 3 मिनट में काम न चला हो तो कोई नहीं, समय आपके पास है आज, और आज के बाद तो पूरा जीवन है। इस पर ध्यान करो और ध्यान करते जाओ और भीतर झांक के देखते रहो कि जहां भी जाओगे मुझे पाओगे। ऐसे ही थोड़ी ना भगवान कृष्ण ये सब शब्द बोल देते हैं, उसके पीछे बहुत सारी चीजें छिपी हुई है रहस्य में, इसलिए उन्हीं चीजों को अब खोला जा रहा है। हिम्मत नहीं पड़ती जल्दी से इन रहस्यों को खोलने की, किसी भी की क्या मतलब, किसी भी ऐसे गुरु या सदगुरु या आध्यात्मिक पुरुष की हिम्मत ही नहीं पड़ती जल्दी से। लेकिन स्पष्ट ना करें तो फिर गड़बड़ होती है, स्पष्ट करना भी आवश्यक है। अब कितने सहमत होंगे कि नहीं होंगे इस पर भी कोई बात नहीं है, वो आपको अपने आप को स्वयं को देखना है बस। इसलिए जब इस तरह की
ज्ञान की चर्चा जब माँ जी के साथ मैंने की तो इनका जीवन परिवर्तित हो गया, बदल गया सब। और जैसे ही जीवन बदला, परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन में यानी कि मेरा रूप ये हो गई, ऐसे समझ लें, या यूं समझ लें कि एक आस्तिक महानास्तिक की ओर बढ़ चला। आप भी सोचेंगे कि ये क्या हुई यात्रा, कौन सी यात्रा हुई? यानी कि आस्तिक की यात्रा महानास्तिक की ओर यात्रा, यही तो है रहस्य। जो आस्तिक है उसे मुझे नास्तिक बनाना पड़ता है। पहले मैंने कोशिश की, लेकिन कुछ जो ज्ञान से परिपूर्ण या ज्ञान से संबंध या बुद्धि से संबंध जो रखते थे, उनकी बात तो समझ आई, एकदम बात तो ठीक है, लेकिन जो गहरे आस्तिक थे, जो गहरे से गहरे जिनकी आस्था थी, वहां तक जड़ें थोड़ी ना हिलती हैं जल्दी सी। लेकिन माँ जी को ऐसे समझ लें कि इनको जिस ढंग से जो निर्माण किया गया, जिस ढंग से बात रखी गई है, क्योंकि इनसे नजदीक कोई नहीं, और जितनी भी विधियां जो इंप्लीमेंट जो भी हुआ है वो इन्हीं के ऊपर रहा है। तो सबसे पहले जो ये ऐसी विधि इनके ऊपर ही इंप्लीमेंट हुई अच्छे ढंग से। वैसे तो चर्चा तो होती रही जगह जगह, लेकिन एक अच्छे ढंग से इन्हीं के ऊपर इस विधि का इंप्लीमेंट हुआ, और उसमें ये पारंगत हुई, और ये इस विधि से ऐसे सहमत होती चली गई कि आत्मसात होती चली गई। आत्मसात का मतलब है कि इनके जीवन का हिस्सा ही यह बन गया, और कहीं भी किसी तरह का भी कोई भी संशय नहीं बचा, सब खत्म हो गया, सब समाप्त हो गया। और धीरे धीरे कहीं कहीं थोड़े थोड़े कुछ अगर प्रश्न उठते तो फिर कर लेती, लेकिन धीरे धीरे सब चीजें समाप्त हो गई। और ये बातें कब की हैं? 17 मार्च 2007 से पहले की। अब ध्यान देना, इससे पहले इस मार्ग का संबंध आस्तिकता से नास्तिकता की ओर बढ़ना, और नास्तिक जो है उसका कदम है अब आगे कि जो नास्तिक है उस नास्तिक का भी संबंध है फिर आस्तिकता की ओर बढ़ना। इसलिए जो आस्तिक था वह नास्तिक होता है, और फिर नास्तिक को फिर उस आस्तिकता के मार्ग पर बढ़ाना पड़ता है। और हुआ क्या, अब इसको थोड़ा समझ लें कि ये इतने गहरे उस ज्ञान से परिपूर्ण चेतना में इनके बैठ गया कि जो कि मैंने अब और बहुत सारे मार्गों को देखना था, और बहुत सारे मार्गों को मैंने चेक करना था कि सब कुछ क्या गड़बड़ हो रही है, क्योंकि तभी मैं आपके सम्मुख बैठ सकता था कि मैं चारों तरफ देख तो लूं कि क्या कुछ चल रहा है। जब मैं उन सत्संगों या उन गुरुओं के पास जब मैं जाने लगा कि मैं देख के आऊं कि निरंकारी में क्या है, धनधर सतगुरु में क्या है, ब्रह्मा कुमारीज में क्या है, ओशो के जो मार्ग हैं उन पे क्या है, और बहुत सारी ऐसी जगहों पर मेरा जाना हुआ, और मैं गया और मैंने देखा कि सब कुछ क्या हो रहा है। इसको थोड़ा गौर करना, थोड़ा ध्यान देंगे सभी। तब माँ जी को थोड़ी सी दिक्कत होती कि ये सब क्या चक्कर हो गया, मुझे ऐसा ज्ञान दे के अब ये कहाँ किन गुरुओं के चक्करों में पड़ गए, कहाँ कहीं किसी का नाम दान ले रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास, क्या कुछ चल रहा है ये सब।
अब कुछ चीजें ऐसी थी कि वो चीजें भी नहीं खोली जाती जल्दी से, लेकिन क्या होता है कि समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है कि चारों तरफ अध्यात्म के नाम पर क्या हो रहा है और अध्यात्म की वास्तविकता का स्वरूप वास्तव में क्या है, उसे हमें कैसे लोगों को देना है कि जल्द से लोग इन द्वंद्वों से मुक्त हो सके और उस आनंद को उपलब्ध हो सके। इसलिए इनके जन्मदिन पर इस ज्ञान उपलब्धि रहस्य में आनंद ज्ञान विधि का उद्घाटन मैं कर रहा हूं कि सत्संग बेस आधारित यह विधि है। इसमें ध्यान फूल की आवश्यकता ही नहीं है। क्या ध्यान करोगे? जिसके लिए मैंने ध्यान की बात की थी वो ध्यान आपने कर ही लिया 3 मिनट। अब आप विचार करते रहना, ये ध्यान है। कोई ध्यान योग की आवश्यकता नहीं, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। सब सीधा सीधा सरल है कि आपको बस केवल इतना अपने भीतर झांक के देखना है कि चारों तरफ जो भी जिस रूप में भी प्रकट हो रहा है उसका जन्मदाता कौन है, कहां से वह सब प्रकट हो रहा है। बस इतना विचार करना है, इतना भीतर जाके झांक के देखना है, तो आप अपने भीतर ही बहुत सारी चीजें पाएंगे। धीरे 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 बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती जाएगी, साफ होती जाएंगी, सब धीरे 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 धीरे। और जैसे जैसे अंधकार छटता जाएगा, अंधकार छटता जाएगा, साफ होता जाएगा, तो बस समझ आ जाएगा सब। इसलिए विज्ञान का संबंध मैं जोड़ता हूं शरीर और मन से, और अध्यात्म का संबंध जोड़ता हूं मैं आत्मा और परमात्मा से। इसलिए आत्मा और परमात्मा का संबंध वह क्या है और शरीर और मन का संबंध क्या है। इसलिए बाहर की परिधि से जो संबंध है वो शरीर और विज्ञान से जुड़ा हुआ है और उसी के द्वारा सब प्रकट होता है। इसलिए मन का ही फैलाव है ये सब। वो सब कुछ जो चारों तरफ आप देख रहे हैं उसी का फैलाव है ये सब। तो धीरे धीरे अब आपको बस इस सरल सी विधि को आत्मसात करना है, अपने भीतर झांकना है और डूबे रहना है और देखते रहना है। इस आनंद ज्ञान विधि का संबंध बातचीत के आधार पर ही होगा। बहुत से प्रश्न हो सकता है कि कुछ उठ रहे हो, कोई नहीं, पहला दिन है, नोट करके रखें, सब समाधान होगा। लेकिन मैंने कहा कि 17 मार्च 2007 के बाद इस ज्ञान का संबंध भी आपके चित्त की जो वृत्तियां हैं उसकी सफाई के लिए बहुत जरूरी है। उस चित्त की वृत्तियों में इतना कुछ भरा पड़ा है कि जैसे एक छोटी सी बात, एक परिपाटी चल रही है, बोले कि छींक दिया तो गड़बड़ हो गई, जा रहे हैं तो छींक दिया गड़बड़ हो गई। मैं तो थोड़े बहुत कुछ उदाहरण जानता हूं, वैसे तो पता नहीं कितने भरे पड़े होंगे। बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कुछ गड़बड़ हो गई। बहुत सारे उदाहरण ऐसे जुड़े होंगे, पता नहीं और क्या क्या जुड़े होंगे। किसी को कुछ सपने में नजर आ गया तो बहुत गड़बड़ हो गई। पता नहीं कितने कितने आधार जुड़े होते हैं। तो वो ऐसे ऐसे आधार जुड़े हैं और फिर अध्यात्म के नाम पर तो पता नहीं कितने 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 कुछ कुछ जुड़ी चीजें हैं। उन सब चीजों का समाधान, उन सब चीजों की समाप्ति और केवल केवल सरल चित्त मन का बचना। इसलिए बहुत सी सफाई इसी आधार पर संभव है। बगैर इसके सफाई के आप आगे चल नहीं पाएंगे उस मार्ग पर। और जब तक ये सफाई ना हो, इसलिए मैंने इस आनंद ज्ञान विधि को करने का विचार ये किया
कि ये जरूरी है, ये आवश्यक है और इसको पहले ही रखना आवश्यक है। इसलिए हर महीने इस विधि को रखा ही जाएगा और लोगों को इस विधि से जोड़ा जाएगा और लोगों को बताया जाएगा। अब सहमत कितने होंगे कि नहीं होंगे वो एक अलग बात है, भीतर अपने कितने अनुभव में, कितने प्रैक्टिकल में उतरेंगे वो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि अगर थोड़ी सी भी बुद्धि होगी, थोड़ा सा भी विवेक होगा, थोड़ी सी भी समझ होगी तो बिल्कुल पूरी उतरेगी, क्योंकि बात तो कुछ अलग है ही नहीं। सीधी सीधी बात है कि यानी जिस बल्ब की रोशनी में, जिस प्रकाश में हम बैठे हैं, वो मटेरियल जो है प्रकृति से लिया गया है, उसमें सहयोगी बनाने में मानव है, या अब उस मानव का नाम कुछ भी है। बस इतनी सी बात है, ये छोटी सी बात समझ में आनी चाहिए बस। अगर आज कोई भी ग्रंथावली हम पढ़ रहे हैं तो उस ग्रंथावली में कोई ना कोई, किसी न किसी लेखक का नाम जुड़ा है या किसी न किसी ऋषि का नाम जुड़ा है, तो ठीक है, उसके द्वारा वो सब प्रकट हुआ है, उसके प्रैक्टिकल में कुछ चीजें घटित हुई होंगी, कुछ आई होगी चीजें, उसने लिख दिया। और धीरे धीरे आपको इतना तो पता ही होगा कि कुछ चीजें ऐसी ऐसी जुड़ जाती हैं अध्यात्म के नाम पर, उठपटांग चीजें, समझ से परे चीजें। होता कुछ है, फिर होते होते कुछ ना कुछ और होता चला जाता है और वो इतना कुछ जुड़ता चला जाता है कि जो बात, जहां जैसे कहते हैं ना कि गंगा निकलती है थोड़ी सी, लेकिन धीरे धीरे मैदान इलाके में आते आते पता नहीं कितना बड़ा रूप ले लेती है। जहां से गंगा निकलती है वहां तो छोटी सी धारा होती है। तो ऐसे ही वास्तविकता अध्यात्म की तो है छोटी सी, लेकिन धीरे धीरे मिश्रण बहुत कुछ हो जाता है और उस मिश्रण में ही सब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो साथियों, मित्रों, जो आनंद ज्ञान उपलब्धि दिवस जो मैं बात कर रहा था, माँ जी के जन्म दिवस और इनके इस उपलब्धि दिवस पर, कि यह ज्ञान से परिपूर्ण हुई और फिर जब मुझे कुछ और आप सबके सम्मुख कुछ न कुछ चीजें लेके आनी थी, तब मैं उस मार्ग पर लगा तो फिर माँ जी को थोड़ी दिक्कत हुई, ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैंने कहा कि कोई नहीं, समय आएगा सब पता लग जाएगा। तो फिर वह दिन आया 9 जनवरी 2008। अब देखो, थोड़ा गौर करें, 17 मार्च 2007 कितना टाइम पीरियड रहा। मार्च के बाद आप लगाएं कितने महीने जनवरी तक पड़ते हैं। उन कुछ महीनों तक मामला चलता रहा और उसके बाद 9 जनवरी को फिर जो 50% जो एक आस्था से संबंध, उस आस्था से संबंध नहीं, ध्यान देना, एक तो नास्तिकता से संबंध, अनुभूति का संबंध, जो भी आपके सम्मुख रखा, यही है परमात्मा मेरे लिए। और फिर उसके बाद 50% जो संबंध जुड़ा आस्था से संबंध, यानी कि उस आस्तिकता, जो आस्तिक है उनको जानना चाहिए उस रहस्यमय को, और उसका संबंध है ओंकार से। इसलिए ओंकार का संबंध जो है वह है आनंद से जुड़ा हुआ रस पूर्ण धारा, और जो अभी मैंने जो बताई ये ज्ञान से जुड़ी हुई आनंद की धारा है। ऐसे समझ लें, ओंकार भक्ति से जुड़ी हुई धारा है। और जो इससे पहले जो आनंद ज्ञान विधि की जो चर्चा मैंने की, वह चैतन्य से जुड़ी हुई ज्ञान के आधार पर धारा है। इसलिए उस धारा में कुछ रूखापन हो सकता है, क्योंकि यहां तो कुछ बचता ही नहीं, सब स्पष्ट हो गया, सब खत्म हो गया।
फिर बात बस एक ही उठती है कि मैं कहां से प्रकट हुआ, यानी कि यह अस्तित्व कहां से प्रकट हुआ। इतनी तो स्पष्ट हो गई बात कि हाँ, मुझ में से ही अध्यात्म प्रकट हुआ, मुझ में से ही विज्ञान प्रकट हुआ, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं कहां से प्रकट हुआ, यानी कि मेरा जो ये शरीर है ये कैसे प्रकट हुआ, और इस शरीर में जिसके कारण ये शरीर है वह चीज क्या है। अब ये प्रश्न मैं ही दे रहा हूं, आप सबको ध्यान देना। और ये अस्तित्व, ये कायनात कैसे प्रकट हुई, ये पूरी प्रकृति कैसे प्रकट हुई। ठीक है, मुझे इतना तो समझ आया कि प्रकृति की हेल्प, प्रकृति की मदद से, प्रकृति के सहयोग से, और मुझ में जीवन के आधार पर जो जीवन है मेरा, मुझ इंसान का, उसके आधार पर सब प्रकट हुआ। लेकिन अब मैं और ये प्रकृति कैसे प्रकट हुई, उसको जानना, उसका अनुभव करना। इसलिए वह है परमात्मा से मिलन। अब उस परमात्मा से मिलन कितना चाहते हैं, अब ये बात है। अब ऐसे रहस्य में, उस आनंद में कितने लोग डूबना चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए पहला आधार भी महत्वपूर्ण है, और दूसरे आधार के बगैर पहला आधार निरर्थक है। इसलिए दोनों आधारों की जरूरत है। इसलिए आनंद जो है दोनों से जुड़ा हुआ है। अब पहला आधार कितना स्पष्ट हुआ है, हम, मुझे तो नहीं पता आप सबका, लेकिन अब दूसरा आधार कैसे स्पष्ट होगा, इसको तो मैं फिर भी ज्ञान के आधार पर, सत्संग के आधार पर कुछ न कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आपकी समझ भी आ रहा है, और मुझे पता है कि 99% समझ आ जाता है। लेकिन दूसरा आधार, अगर उसके बारे में मैं एक दिन चर्चा क्या, अगर मैं 100 वर्ष तक भी चर्चा करता रहूं तो भी वह 49% रह जाएगा, 80% बातचीत हो पाएगी। इसलिए अगर आपको उस 50% को जानना है तो वो तो अनुभव से ही गुजरना पड़ेगा। इसलिए फिर हमने आश्रम की व्यवस्था की जरूरत पड़ी। पहले आधार पर आश्रम की जरूरत नहीं है, व्यवस्था की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिकल में उतारने की जरूरत नहीं है। पहले आधार पर तो आपके भीतर वह सब चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है, उससे आपके जीवन का निर्वहन सौंदर्यपूर्ण हो जाएगा, आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा, कोई द्वंद्व नहीं बचेगा, अच्छा जीवन चलेगा, कोई संशय नहीं होगा। अध्यात्म के नाम पर आपको कोई ठगेगा नहीं, ईश्वर के परमात्मा के नाम पर कोई आपको ठगेगा नहीं, किसी रीत परिपाटी के नाम पर, किसी कर्मकांड के आधार पर दुनिया भर के जो चारों तरफ इस तरह के चले हुए हैं उनसे आप बच सकेंगे। लेकिन यात्रा अधूरी है। मुझ मैं का नहीं पता कि मैं कैसे प्रकट हुआ, मैं किससे जुड़ा हूं, फल कैसे आत्मा से जुड़ा है, कैसे परमात्मा से जुड़ा है। इतनी तो बात आई कि हां, मैं ही बता रहा हूं कि परमात्मा ऐसा है, मैं ही बता रहा हूं कि आत्मा का संबंध ये है। कैसे जाना? ध्यान योग के द्वारा। लेकिन ध्यान योग के द्वारा जो मैंने जाना वो कहने वाला भी मैं ही हूं, ये बात तो स्पष्ट हो गई। लेकिन वह क्या है आपको करना पड़ेगा, आपको उस आधार और उसमें डूबना पड़ेगा। इसलिए हमने फिर प्रैक्टिकल प्रयोगशाला का निर्माण किया, ध्यान केंद्र का निर्माण किया। इसलिए नरेला में एक सेंटर खोला गया और एक आपका सोनीपत में सेंटर खोला गया।
झुंझुनपुर सोनीपत में। और आज के दिन वहां पर आपकी और कुछ ऐसी व्यवस्था थी जो अच्छी कुछ रहने की नहीं थी, उसको बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया कि चलो इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आप सब के लिए वह सुख सुविधा थोड़ी जो बाहर की परिधि पर जरूरत है सभी साधकों को, उसका निर्माण किया। और लेकिन कुदरत और व्यवस्था प्रकृति कोई नहीं, आगे फिर समय आएगा तब आप उसका आनंद उठा सकेंगे। तो इसलिए साथियों मित्रों, उस 50% जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी उन प्रयोगों में जाने की। और तब आप अंतस के भीतर, पहली विधि पश्चिमी सभ्यता से जुड़ी हुई है, ध्यान देना, और दूसरी विधि पूर्वी सभ्यता से जुड़ी हुई है। इसलिए मैं वेस्टर्न और पूर्वी इन दोनों सभ्यताओं का जोड़ हूं। इसलिए मुझे किसी तरह का भी कोई भी प्रेज नहीं है। मैं विज्ञान से भी उतना ही जुड़ा हूं जितना अध्यात्म से जुड़ा हूं, जितना मैं शरीर से जुड़ा हूं, जितना मैं मन से जुड़ा हूं, या यूं समझ लें कि मैं शरीर का भी उतना ही सम्मान करता हूं जितना आत्मा का सम्मान करता हूं। मैं उतना ही मन का सम्मान करता हूं जितना मैं परमात्मा का सम्मान करता हूं। इसलिए मेरे लिए मन भी महत्वपूर्ण है और शरीर भी महत्वपूर्ण है। इसलिए शरीर को तपश्चर्या और तपाने की प्रक्रिया और प्रोसेस से कोई संबंध आत्मा और परमात्मा का नहीं जुड़ा है। इसलिए मैं कहता हूं कि शरीर आपका मित्र है, मन आपका मित्र है। शरीर को जितना आप सम्मान देंगे, शरीर को जितना आप अच्छे से संभाल के रखेंगे और मन को जितना प्रसन्नचित्त, प्रेमल व आनंद से परिपूर्ण रखेंगे, खुशी से परिपूर्ण रखेंगे, तो उतने ही आप आत्मा और परमात्मा के करीब होते जाएंगे। इसलिए आप चारों का एक रूप है, इसको ऐसे समझ लें। इसलिए संसार और अध्यात्म अलग नहीं है। आप एक बहुत गहरे से गठजोड़ से जुड़े हुए संबंध रखते हैं। इसलिए संसार से संबंधित आपके शरीर से और मन से जुड़ी हुई विधियां भी आपके लिए विकसित की गई हैं और आत्मा और परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए भी विधियां विकसित की गई है। इसलिए अगर उस आनंद ज्ञान विधि तक अगर रुक गए तो यात्रा केवल वहीं तक रह जाएगी। इसलिए आपको उस यात्रा पर चलना है, उस यात्रा पे भी आगे बढ़ना है। लेकिन इतना जरूर है कि जो बहुत जल्दबाजी में है, जिनके पास समय नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना उनको अब ये रहस्य खोल ही दिया जाए। उनका जीवन इस तल पर तो निपटेगा और कुछ द्वंद्व खत्म होंगे जीवन में। इसलिए इस विधि को हमने अब रखना आरंभ कर दिया है और आप इस विधि के साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं, आगे चल सकते हैं। मुझे लगता है आज समय 9 बज गए हैं। बहुत से साथी मित्र सोचते होंगे कि आज ध्यान क्या रहा, ध्यान तो हुआ ही नहीं। मैंने आज कह ही दिया कि विधि ध्यान से संबंधित तो है ही नहीं, लेकिन आनंद ज्ञान विधि इसमें ध्यान तो है ही नहीं, कहीं शब्द भी नहीं है। तो आप समझ जाए मैंने आपका समय बहुत लिया है, लेकिन
इतना इशारा मैं जरूर करूंगा अंतिम में। माँ जी का जन्मदिन है आज, और इशारा मैं कर रहा हूं कि इनके जीवन का संबंध जो आस्तिकता यानी कि पूर्वी कुछ चीजों से जो जुड़ा हुआ था, वो फिर वेस्टर्न और उस आधार पर भी पश्चिमी में भी इनका जीवन जुड़ा, और धीरे धीरे आज अब हमारे सम्मुख परिपूर्ण शक्ति की देवी, मुझसे भी ज्यादा शक्ति की देवी, आप समझ जाओ थोड़ा सा, क्योंकि इन्होंने मुझे कई बार बताया, जब कभी ये इस तरह के कुछ व्रत वगैरह करके जब किसी भी भक्ति या किसी इष्ट देव की भक्ति में लगती थी, तो भक्ति में कहते कि शक्ति है, मुझे पता है। भले ही लोगों को उस अनुभव का क्या अनुभव से गुजरते हैं, लेकिन ये भी बहुत सारे अनुभव से उस समय उस आधार पर गुजर गई, लेकिन वो सब भक्ति के भीतर उस इष्ट देव के प्रति जो भी था वो था ध्यान। उस ध्यान में कुछ गति हो गई, कुछ ना कुछ अनुभूतियां रही, और धीरे धीरे कहते हैं कि एक मौन शक्ति बहुत ज्यादा और अथा शक्ति से परिपूर्ण हो जाती है। इसलिए मैं इनको देखता हूं, अपने चारों तरफ पाता हूं कि मैं कहीं ना कहीं शक्ति विहीन हूं इनके सामने। इस चीज का ध्यान रखना। बहुत से हो सकता है कि मुझे देखते रहते हो, मैं बोलता रहता हूं, अरे गुरु गुरु जी। जो माँ जी जो आपके सामने सम्मुख जो बैठी हैं, मैं ये भी रहस्य खोल दूं कि ये संपूर्ण और पूर्ण है। इस संपूर्ण और पूर्णता का लाभ आप उठा सकते हैं। इसलिए आज इनका जन्मदिन है, और इस जन्म दिवस पर अंतिम में आपको पता है कि जीवन क्या है, उत्सव से परिपूर्ण है, जीवन आनंद से परिपूर्ण है, जीवन प्रेम से परिपूर्ण है, उमंग और तरंग और आह्लाद से परिपूर्ण है। अब मुझे पता नहीं कि आपके रोए आह्लादित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जो कि होने चाहिए। आपका रोवा रोवा पुलकित हो जाना चाहिए। आपके भीतर उमंग और तरंग पर भीतर पैदा हो जानी चाहिए। उत्सव और सेलिब्रेशन यानी कि किसी भी माध्यम से अगर मनता है तो कभी कंजूसी ना करना, सम्मिलित हो जाओ, उसमें डूब जाओ। तो अब अंतिम में हम क्या करेंगे, माँ जी का जो जन्मदिन हमने दीप जला के एक शुभारंभ किया, और अब कहते कि दीप बुझा के अंतिम पड़ाव पर केक काटकर माँ जी का सेलिब्रेशन करेंगे जन्मदिन का। तो आप सब सम्मिलित हो जाएं, जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं वो सब सम्मिलित हो जाएं। आप सभी जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं, अब थोड़ी देर इससे पहले आप उत्सव में डूबे, और उत्सव जब भी उस उत्सव में जब भी आप डूबे तो आंखें बंद कर ले। आंखें बंद करके एक छोटा सा प्रयोग भी आप कर ले। उमंग क्या है, तरंग क्या है, आह्लाद क्या है। जैसे ही आप उत्सव में डूबेंगे तो अपने आप से भीतर वह फैलने लगती है, आनंद भीतर पैदा होने लगता है। तो अब आप सभी थोड़ी देर के लिए इसमें झूम जाएं, संगीत में डूब जाएं।
मंच पर से जन्मदिन की बधाइयाँ आई हुई हैं, उन सब का आभार धन्यवाद जो भी आई हुई है। आप नृत्य मगन हो जाए, बस संगीत में डूबते चले जाए, संगीत में डूबते चले जाए, संगीत में डूब जाए, हो जाए। अभी समाप्ति नहीं है ध्यान की, बस 5 मिनट और। हो जाए संगीत में डूब जाए बिल्कुल। सबसे प्यारा होता है एक दिल, साथों आए मेरा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. मैं बना दूंगा। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you.
भगवान है।